कृपया पाहि त्राहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम ते मूढ़मते। इसलिए एक नश्वर शरीर है, इसमें दम नहीं है। जितना समय मिले राम नाम के लोट है, लोट सको तो लोट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छोट। इसलिए सज्जनों लिखा है जितना समय मिले उतना ही भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। शरीर शरीर रत्न विद्यायाम छोलम छोलम चमाकरम छोलम व्यापार प्रोग्राम च छोलम वेदे भवाम्यहम। छोल जो लिखा है छोल है सूक्ष्म, छोल जो है भगवान भोलेनाथ है, और सूक्ष्म जो है वो सुनने वाला है, वह सुनने वाला सूक्ष्म है। और यह 3 प्रकार के शरीर हैं। पहला छोल व्यापार देने वाला है, और सूक्ष्म इंद्रियां को भोग करने वाला है, और कारण शरीर के जीवन कर्मानुसार आत्मा को भोगने के लिए रखा गया है। और जो दुख पाप पुण्य के द्वारा प्राप्त होते हैं, इस कारण यह जीव कर्म रूप रस्सी के बराबर बंधा हुआ है और शरीर के सहित चक्र के समान बारंबार सदा भ्रमण करता है। और चक्र भ्रमण से दूर करने वाले चक्र का पूजन करे। और यह चक्र केवल भोले बाबा को कर सकते हैं और किसी में नहीं है। यह महाचक्र केवल शिव ही दूर कर सकते हैं। वे प्रकृति के महेश हैं और करता भी हैं, और वृक्षों के खालाओं को पान करके वृक्षों को उगलते भी हैं। और इसी प्रकार शिव प्रकट आदि के वश में किए हुए स्थित हैं और वशीभूत करने वाले शिव कहलाते हैं। वह शिव जो सर्वज्ञ परिपूर्ण है और नियत है, वह अपने सर्वदा व्यापक है। शिव आदि अनादि अंत के जानने वाले भोले बाबा हैं। चक्रम भ्रमे भये नित्यम चक्रे करताल नीड़ते प्रकृत्याम देहमा चक्रम परतः च शिवम चरः। भोले बाबा का जब तब पूजा योगी सन्यासी लोग भी कर रहे हैं और कह रहे हैं आदि के वश में किए हुए तपस्या हमको मुक्त कर देती है। इसलिए सर्वज्ञ कृतार्थ होकर के ऋषि मनुष्य भी करते हैं। लिखा है जोगे वही जोर में मानयापना, जोगे वही जोर में मानयापना, जाय सुसंग में ध्यान लगाइए, संता वही जो तजे ममता, संता वही जो तजे ममता, अरु आनंद में हरि के गुण गावे। संत जो है भोलेनाथ का इस समय गुणगान कर रहे हैं और शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं। उसके बाद शिवस्थाम प्रतिदित्वाम वशी कृत्याधिष्ठते सर्वे वशी कृतम यस्या
मां यज्ञां स्मृतः। और जो ब्राह्मण लोग हैं वह भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं और रुद्र महायज्ञ भी कर रहे हैं। यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में आहुति भी दे रहे हैं भोले बाबा के नाम से और पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। ऐसे ही जब एक बार राजा दक्ष ने किया था, राजा दक्ष ने जब जप किया था तो सभी देवी देवताओं को न्योता निमंत्रण दिया था, लेकिन राजा जो दक्ष थे वो प्रजापति दक्ष का जो है यज्ञ किए थे। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिए और भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिए थे। और माता पार्वती बोली कि हे भोले बाबा, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और हमको निमंत्रण दिए हैं। पार्वती ने झूठ बोला कि हमको निमंत्रण दिए हैं और हमारे पिता हैं और हमको वहां पे जाना है। तभी भोले बाबा ने बोले कि बिना बुलाए किसी के द्वार पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह मेरा घर है और हमारी माता पिता हैं, सभी देवी देवता आए हुए हैं, इसलिए हमको वहां पर जाने दीजिए। भोले बाबा की बात पार्वती ने नहीं मानी, अंततोगत्वा उस यज्ञ में गई। दक्ष के यज्ञ में जब माता पार्वती ने गई तो वहां पर राजा दक्ष ने सभी देवी देवता को बुला करके यज्ञ को चालू कर दिया था। जब माता पार्वती ने गए अपने पिता को प्रणाम किया, तब राजा दक्ष यह यज्ञ केवल भोले बाबा को अपमान करने के लिए यज्ञ को रखा था और वहां पर माता पार्वती का बहुत अपमान किया, अनादर किया, क्योंकि माता पार्वती उसी की बेटी थी, लेकिन उसको तनिक भी दया नहीं आई। घोर अपमान किया, बोला शंकर भगवान नंगे फिरंगे काले हैं, तुम यहाँ से चली जाओ, क्यों आई हो बिना न्योता का। तब पार्वती के मन में बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। ग्लानि होने के बाद माता पार्वती ने सती का रूप धर करके उसी अग्नि कुंड में कूद गई। कूद करके अपना प्राण दे दिया और भोले बाबा वहां से देख रहे थे। भोले बाबा को बहुत ज्यादा क्रोध आया। क्रोध आने के बाद वहां पर अपने जटा से एक बाल निकाल करके फेंक दिए। उसी में जब बाल को उखाड़ करके फेंके तब वीरभद्र तत्काल पैदा हो गया। बोला भगवान ने आदेश तो क्या करना है हमको। वीरभद्र के बाद माता काली ने भी अपना रूप लेकर प्रकट हो गए और शिव के गण जितने थे सब लोगों को भोले बाबा ने आदेश दिया कि जाओ राजा दक्ष की यज्ञ को भ्रष्ट कर दो। उसी समय माता काली और वीरभद्र और शिव के गण सब लोग गए वहां पर और माता काली मुंड की माला पहनने लगी। काट काट करके सभी का मुंड उसी अग्नि कुंड में डालने लगी और वीरभद्र भी मारने लगा। उसी समय भगवान इंद्र और भगवान विष्णु वहीं पर खड़े थे, देख रहे थे। वीरभद्र को इंद्र ने रोका। जब भगवान वीरभद्र को इंद्र ने रोका तब इंद्र को एक बार भगवान वीरभद्र ने बोला कि मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो अंततोगत्वा तुम्हारा गर्दना काट के इसी अग्निकुंड में डाल दूंगा। लेकिन इंद्र जो है कहा नहीं, हमको रक्षा करना है राजा दक्ष का।
अगर राजा दक्ष मर जाएंगे तो सृष्टि में काम कौन करेगा? जब इतना बात इंद्र ने कहा तब वीरभद्र महाराज एक कला तुम्हारे वो सब